हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी आपकी आगामी जो 13 दिसंबर को एग्जाम है उसमें आने की संभावना है। तो इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता देता हूँ। इस क्लास की आपको पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, सॉल्यूशन वाली। जैसे पिछली क्लास हुई थी हमारी, कौन सी 32 क्लास हुई थी, 31 की क्लास की कहाँ पीडीएफ मिलेगी आपको? वेबसाइट पर जाना, JNVclasses.com से नाम से वेबसाइट है। यहाँ पर फ्री डाउनलोड में इस सेक्शन पर क्लिक करना और वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले सभी दोस्त मेरे इसी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और हर जगह शेयर करना है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ सभी जगह इसको शेयर कर दो। इसके साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना बता रहा हूँ। JNV क्लासेस के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पर पढ़ने का फायदा ये है कि वहाँ पर आपको डेली क्लास होती है, आप हमारे साथ डेली कनेक्ट कर सकते हो। बेसिक टू सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं ताकि आप सवाल निकाल सको। यूट्यूब पर मेरे दोस्त, यूट्यूब पर सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज पढ़ना है, किसी चैप्टर को बिल्कुल 0 टू हीरो तक आपको करना है, तो क्या करना होगा? आपको ऐप पर जा करके हमारे साथ जुड़ करके कोई कोर्स में एनरोलमेंट कर करके फिर आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। पहली क्लास, ये हमारी 33 क्लास है। इससे पहले हमारी और जो क्लासें हो चुकी है वो कहाँ आपको मिलने वाली है? यहाँ पर जाना यूट्यूब में। यूट्यूब में यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लेना, ताकि हर वीडियो का हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूट्यूब सर्च में आपको सर्च करना है JNV 6th क्लास। JNV 6th क्लास सर्च करोगे तो ये चैनल आएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको क्लिक करना है। चैनल पर जाने के बाद में प्लेलिस्ट ऑप्शन दिखेगा और प्लेलिस्ट में जाना है, और यहाँ पर मैथ की प्लेलिस्ट हो चुकी है। 45 क्लासें मैंने पहले करवा चुका हूँ, इनको भी आपको जाकर देखना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त नंबर सिस्टम से। कौन से टॉपिक से? नंबर सिस्टम टॉपिक से हैं। पहला क्वेश्चन है 3,0,8,4 और 1 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 अंक दे रखा है, इनकी क्या बतानी है दोस्त? सबसे बड़ी संख्या बतानी है। वाट विल बी द, अच्छा सबसे छोटी है, सॉरी सबसे छोटी दे रखा है, सॉरी। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी। 5 डिजिट नंबर मेड अप ऑफ द डिजिट्स 3, 0, 8, 4 एंड 1। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा अंक है 0। 0 को पहले नंबर पर नहीं लिखते, इसको हमेशा दूसरे नंबर पर रखते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर रखोगे तो संख्या का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रखते हैं। इससे जो बड़ा होता है उसको 1 नंबर पर रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। 0 हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। यदि छोटी संख्या बना रहे हैं तो नोट करके लिखना, 0 हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। नोट करके आपको लिखना है, जब छोटी संख्या बनाते हैं तो शून्य, शून्य का मतलब 0 हमेशा दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आएगा मेरे दोस्त? दूसरे स्थान पर आता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पर रखेंगे तो संख्या को कोई महत्व नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, दूसरे स्थान पर फिर इससे बड़ी कौन सी है? 3, फिर इससे बड़ा क्या है? 4, फिर इससे बड़ा 8।
ये 5 अंकों की संख्या बन गई। यदि हमने 0 पहले स्थान पर लेते, यहाँ पर 0 पहले स्थान पर, फिर इससे बड़ा 1, फिर 3, 4 और 8, ये तो 5 अंकों की बनी नहीं, क्योंकि इसमें तो 4 ही अंक है ना, इसका कोई महत्व नहीं रहा आगे लगा तो। ये 1348 हुआ। यदि दूसरे नंबर पर लगाते हैं तो 5 अंकों की हमारे पास करेक्ट संख्या बन जाती है, इसलिए ये गलत हुआ और ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,003 गुणा 5 प्लस 2 0.0124 प्लस 5.03 576 को सरल करने पर लगभग मान आता है। क्या बताना आपको? लगभग मान बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्त? लगभग मान बताना है। सिंप्लीफाई 3.003 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.0124 प्लस 5.0357 गिव्स अप्रोक्सीमेटली। आपको जब लगभग लिखा है, अप्रोक्सीमेट लिखा है, तो सबको अप्रोक्सीमेट में बदल लो। अप्रोक्सीमेट में कैसे बदलते हैं? देखो, यहाँ पॉइंट के बाद में यदि 4 या 4 से छोटी है तो क्या बन जाएगी? सारी 0 बन जाएगी और आगे 3 ही रहेगा, एक ऐड नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई में 5 है प्लस ये भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 से छोटी है पॉइंट के इधर देखो, ये भी 0 हो जाएगी प्लस यहाँ भी पॉइंट के इधर देखो 0 से 4 से छोटी है तो सारी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ देखते हैं, यदि ये 4 और 4 से छोटी है तो क्या हो जाती है? सारी 0 हो जाती है और इधर 5 बचेगा। अब देखो, पहले क्या करते हैं? प्लस करने से पहले गुणा करेंगे। 3 5 जा कितना होता है? 15 हो गया प्लस 0 प्लस 5। 15 में 0 ऐड करेंगे तो 15 ही आएगा, फिर 15 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? रफ कॉपी और पेन हमेशा साथ रखा करो और हर क्वेश्चन को करो रफ कॉपी में सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में क्वेश्चन नंबर के साथ में ऑप्शन बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा। पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा और थर्ड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दशमलव से रिलेटेड। 1/5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है? हमारे पास में ये मिस्र बिन, इसको क्या बोलते हैं? मिस्र बिन। ऐसी कोई, जैसे एक कोने में हो और एक बटे में हो तो इसको मिस्र बिन बोलते हैं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट? इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, एक को ऐसा का ऐसा लिखना है, इसके बीच में किसका चिन्ह रहता है? प्लस का। यहाँ है 5/8, 5/8। 5/1 को ऐसा का ऐसा आपको लिखना है, प्लस का जगह प्लस। 8 में किसका भाग देना? 5 में 8 का भाग देना। नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता ऊपर वाले में। याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा नीचे वाली संख्या का ऊपर वाले में भाग दिया जाता। ऊपर वाली को अंदर रखा जाता, नीचे वाली का भाग नहीं जा रहा, छोटी रह गई तो इसमें पॉइंट लगता है, पॉइंट लगते ही यहाँ 0 लगेगी। 8 6 कितना होता है? 48। 8 6 कितना हो गया? 48। माइनस किया तो कितना बचा? 2। एक बार पॉइंट लग गया तो यहाँ हमेशा 0 एक एक उतरती रहती है नीचे। अब कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16। माइनस किया तो कितना बचेगा? 4। एक बार पॉइंट लग चुका है तो 0 उतरती रहती है ये। 8 5 जा कितना हो गया? 40। 8 पंजे कितना होता है? 40। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। कितनी बार पूरा पूरा भाग गया? पॉइंट 625। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट 625। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? एक पॉइंट वाली पॉइंट की जगह पॉइंट 625, ऐसे इसको प्लस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से है। कौन से टॉपिक से है मेरे दोस्त? सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 5 5 में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है बेटा? इकाई का अंक बताना है, द यूनिट डिजिट। क्या बताना है? यूनिट डिजिट इन द प्लेस ऑफ। इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। सबसे पहले देखो, यहाँ 3 में यूनिट डिजिट
यूनिट यहाँ लिखा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं, इकाई का अंक। ये क्या होता है? किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। अंतिम अंक, कोई भी संख्या का अंतिम अंक ही क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। यहाँ देखो, यहाँ 3 में इकाई का अंक 3 है, फिर मल्टीप्लाई 5 में इकाई का अंक 5 है, फिर मल्टीप्लाई 4 में इकाई का अंक 4 है, माइनस 3 में इकाई का अंक 3 है, प्लस 2 में इकाई का अंक 2 है, मल्टीप्लाई 1, प्लस 5 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। अब यहाँ लगेगा वी बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम लगेगा? वी बोर्डमास का नियम। वी का मतलब क्या होता है? वी बोर्डमास का नियम कब लगता है? जब क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा साइन आए तो वी बोर्डमास का नियम लगता है। वी बोर्डमास क्या है? वेन्युकुलम इसमें है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब यह है कि प्लस माइनस से पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई यहाँ तक मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई 4, माइनस यहाँ 3 बचा, प्लस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 5। यहाँ आपको फिर से देखना है, मल्टीप्लाई फिर से है तो पहले मल्टीप्लाई करना है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60, माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5। यहाँ अब आप माइनस प्लस एक साथ कर सकते हो। 16 में से 3 माइनस करेगा तो कितना आएगा? 57। 57 में फिर क्या करना है? प्लस 2 करना है, तो प्लस 2 किया तो कितना आया? 59। 59 आ गया। 59 में क्या प्लस करना है? प्लस 5 प्लस करना है, तो कितना आएगा? 64। और 64 में इकाई का 4 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? 4 होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य तीनों के बराबर नहीं है? आपको क्या बताना है? अन्य तीनों के बराबर कौन सी भिन्न नहीं है? Which of the following fraction is not equal to other 3? 3 तो क्या है? इक्वल है, एक नॉट इक्वल है। आपको क्या बताना है? जो नॉट इक्वल है। सबसे पहले देखो, ये 16 होगा? नहीं होगा, ये 4/5 का 4 है। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? ये किससे कट रहा है? दोनों में 3 का भाग जाएगा। 3 3 चौक, अच्छा 3 तिया कितना होगा? 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर से नहीं कटेगा? नहीं कटेगा जी। ये 3/5 में दोनों से किसका भाग? किसका ही नहीं जाएगा। इसमें देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। देखो ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये अलग है। ये अलग हुआ तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये तीनों समान है, ये तीनों क्या है? समान है, ये अलग है, इसलिए ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। इस टॉपिक से आपके परसेंटेज का कोई सवाल नहीं आएगा। विदाउट परसेंटेज के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मतलब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज से रिलेटेड कोई सवाल यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज आपके सिलेबस से हटा रखा है। ना ही सिंपल इंटरेस्ट आएगा, साधारण ब्याज भी नहीं आएगा, समय चाल दूरी भी नहीं आएगा, टाइम वर्क डिस्टेंस ये चीजें नहीं आती। ठीक है, ये पिछले 2 साल से हटा रखी है। आप सिलेबस देखना अच्छी तरीके से, और वहां से प्रीवियस ईयर पेपर देखना। जो पिछले अभी 2025 में 2 पेपर हुए थे, 2024 में पेपर हुए थे, दोनों चारों पेपर देखना और एनालिसिस करना आपको कि प्रतिशत से रिलेटेड, समय चाल दूरी से रिलेटेड और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके कोई सवाल नहीं आता। उन टॉपिकों को आपको पढ़ना भी नहीं है, जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है। आपको यदि पूरे में से पूरे 25 में से 25 नंबर लाने हैं मैथ में, तो आपको सिलेबस टू अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। सिलेबस का एक एक
शब्द आपको समझना होगा। देखो, एक व्यक्ति ने एक मशीन 37,000 रुपए की खरीदी। खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य। जैसे मैं ये पेन खरीदा 10 रुपए में, तो खरीदना क्या हुआ? क्रय मूल्य 10 क्या है? क्रय मूल्य है। तो यहाँ पहले एक एक लाइन ही आपको पढ़नी है बड़े वाले क्वेश्चन में, और ये लिख देना है क्रय मूल्य है आपका 37,000। और ये मेन परचेज्ड ए मशीन फॉर 37,000। तो ये परचेज्ड करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। सीपी कितना है? इसको सीपी भी हम बोलते हैं इंग्लिश में। बाद में उसे 3,700 रुपये का लाभ पर बेच दिया। लाभ कितना हुआ? 3,700। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाभ। लाभ बराबर 3,700। लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट। प्रॉफिट को बोलते। तो यहाँ से मैं पी से लिख रहा हूँ। पी कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 3,700। इसके बाद में है यदि उसने उस मशीन को 45,000 में बेच दिया। 45,000 में बेचा। बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। जैसे इस पेन को मैंने 15 रुपए में बेचा, तो बेचना क्या कहलाया मेरे दोस्त? बेचना कहलाता है विक्रय मूल्य। याद रखना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 45,000। 45,000 हो गया। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं एसपी, हेड सोल्ड। सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस, सेल किया। दैट द मशीन फॉर, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस इसको एसपी हम बोल सकते हैं। मच मोर प्रॉफिट, और कितना लाभ होगा? क्या पूछा है? लाभ पूछा है। तो जो पूछा जाए उसी का क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। लाभ का सूत्र क्या होता है? क्या पूछा? और लाभ कितना होगा? हम टोटल लाभ निकालेंगे। कुल लाभ। कुल लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। यहाँ पर एसपी कितना है? 45,000। 45,000 में आपको क्या माइनस करना है? 37,000। 37,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आने वाला है 8,000। 8,000 का आपको टोटल लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ। पहले कितना प्रॉफिट हो चुका है उसको माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि और कितना प्रॉफिट हुआ। 3,700 को क्या करना है? माइनस करना है। तो 0 का 0, 0 का 0, यहाँ 3, यहाँ 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4। 43 0 का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 4,300 का और प्रॉफिट हुआ। और कितना? मच प्रॉफिट हुआ। एक बार मैं आपसे लिखा देता हूं। देखो, सभी बच्चे सामने देखेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। किसे कहते हैं? खरीदना। खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जो भी हम चीज खरीदते हैं, खरीदना क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। फिर लिखा आता है एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं? एसपी किसे बोलते हैं? जो भी हम बेचते हैं, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचते हैं कोई भी वस्तु को। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट का मतलब, लाभ का मतलब क्या होता है? फायदा। फायदा भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा ज्यादा में बेचे तब क्या होता है? लाभ होते हैं। लाभ कब होगा? जब ज्यादा में बेचेंगे, ज्यादा में बेचे। हानि कब होती है? हानि कब होती है? हानि का मतलब होता है नुकसान। नुकसान कब होता है? जब हम कम में बेचेंगे तो क्या होगा? हमारे को नुकसान होगा। क्या होगा? लॉस होगा, नुकसान। यदि कम में बेचे तो हमारे को क्या होगा? नुकसान होगा। कम में बेचे, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
कोई भी चीज को खरीदते हैं तो क्रय मूल्य हो गया। जैसे मैंने 20 में कोई चीज खरीदी तो 20 क्या होगा, क्रय मूल्य। बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। लाभ का मतलब फायदा, फायदा कितना हुआ मेरे को, फायदा कब होता है, जब मैं ज्यादा में बेचूंगा तब फायदा होगा। नुकसान कब होगा, जब मैं कम में बेचूंगा तब नुकसान होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड, एरिया और पैरामीटर वाले टॉपिक से। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा को, देखो यहाँ पर एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे इसकी एक एक मान लेते हैं तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। यहाँ भुजा मैंने एक मान ली तो इसका परिमाप क्या हो गया, 4 गुणा 1 4 हो गया। ठीक है, जब मैंने भुजाओं को मैं 2 गुना कर देता हूँ, ये 2 हो गई है ना, इसको 2 गुना कर दिया मतलब कितनी हो गई, 2 2 हो गई। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ये 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 2, 4 दूनी कितना हुआ 8। पहले परिमाप कितना था 4, अब कितना हो गया 8, तो कितना हुआ 2 गुना हो गया। 4 का 2 गुना कितना होता 8। भुजा 1 की 2 गुनी करी तो परिमाप क्या हो गया 2 गुना। यदि भुजा को 2 गुना करने पर क्या होता है, परिमाप भी क्या होता है 2 गुना होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्रालेख में एक सप्ताह में विक्रेता द्वारा बेची गई सैंडविचों की संख्या दी गई है। यदि शुरुआत में उसके 150 सैंडविच थे, कितने सैंडविच थे 150, तो रविवार के बाद में उसके पास कितने शेष रहेंगे सैंडविच। इधर आपके पास में डेज दे रखा है, इधर नंबर ऑफ सोल्ड सैंडविच, बेचे गए सैंडविचों की संख्या दे रखी है। इधर एक सैंडविच का मतलब 4 है। जैसे यहाँ कितने सैंडविच है 4, एक का मतलब 4 है तो 4 का मतलब कितना हुआ 16। यहाँ कितने हैं 2, एक का मतलब कितना है 4, 2 का मतलब कितना हुआ 8। यहाँ कितने हैं 5, एक का मतलब 4 है तो 5 का कितना 20। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने एक पेन 5 में खरीदा तो 5 पेन कितने का हुआ, एक पेन 5 में खरीदा तो 4 पेन कितने के हुआ, 5 को 4 से गुणा किया 20। इसी प्रकार आपको यहाँ गुणा करना है। एक सैंडविच का मतलब 4 है तो यहाँ 1 2 3 4 है तो 4 का मतलब कितना हो गया, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। 1 2 3 4 5 6, एक सैंडविच का मतलब 4 तो 6 का मतलब कितना हुआ 24। एक का मतलब 4, 4 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, एक का मतलब कितना है 4 तो 6 का मतलब कितना हुआ 24। टोटल सोमवार से संडे तक मेरे को कितने बेचे, उनको प्लस करना है। इन सारी चीजों को क्या करना है प्लस, 16 फिर 8 फिर कितना है 20 फिर है 16 फिर 24 फिर 4 फिर आपके पास में फिर से 24, आपको क्या करना है ऐड करना है। 4 4 8 8 कितना हुआ 4, 12 है, 12 और 6 कितना हुआ 18, 18 8 कितना हुआ 26, 26 6 कितना होता है 32, तो 3 यहाँ आ जाएगा 3 1 4 4 टू कितना हुआ 6 6 7 7 टू कितना हुआ 9 9 टू कितना हुआ 11। 112 सैंडविच उसने रविवार के बाद उसके पास कितने सैंडविच बचे, 112 तो उसने बेच दिए। शुरुआत में उसके पास कितने थे 150, जब 112 बेच दिए तो कितने बचे 38 उसके पास में बचे, माइनस कर देंगे ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कोणों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, कोणों से। दो पूरक कोणों का 18, दो पूरक कोणों में 18 का अंतर है। जैसे पहला कोण पूरक कोण में मान लेता हूं ए और दूसरा पूरक कोण है बी, दोनों का अंतर कितना है 18 डिग्री, और दोनों पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री। जोड़ का मतलब योग कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो यहां से आपको इसको नाम दे दो समीकरण 1, 1 मिनट।
इधर से मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, दो पूरक कोणों का अंतर कितना है 18 डिग्री, और दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, ये हमारे को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो a का मान यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो b उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, बराबर के उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो एक का मान यहाँ रखना है, यहाँ रख दो, एक की जगह क्या रखना है 18 प्लस बी, प्लस में ये बी रहेगा बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखो 18 एक बी कितना हुआ 2b, बराबर कितना आया 90 डिग्री। यहाँ पर ये 18 उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -18, 2b बराबर -18 करेंगे तो कितना बचेगा 72, और यहाँ पर 2b बराबर क्या है 72, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई में यहाँ से हटाऊंगा तो बटे में चला जाएगा, तो कितना आएगा 36 आएगा। 72 में यदि 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 36। यहाँ पर b का मान कितना आया 36, तो b का मान कोई से भी समीकरण में आप रख सकते हो। जैसे मैं इसमें रखता हूँ b का मान, किसमें रख रहा हूँ इस वाले में रख रहा हूँ b का मान, b का मान कितना आया 36, a की जगह a माइनस b का जगह 36 बराबर 18। यहाँ पर ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर 18 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 54। बड़ा कोण कितना है 54 का है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है ध्यान से पढ़ना है। हाउ मच नंबर आर देयर बिटवीन 50 and 20 विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 7। 50 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 7 दोनों की गुणज है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है, गुणज और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मल्टीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मल्टीपल बोलते हैं। इसका मतलब होता है पहाड़े, क्या होता है पहाड़े, जो भी आप टेबल्स पढ़ते हो इनको हम गुणज बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुणज बोलते हैं। यहाँ पर 2 और 7 दोनों का गुणज क्या हो जाएगा, मतलब दोनों को गुणा करना है तो कितना आएगा 14। सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 200 तक गुणज निकालने हैं कितने हैं, फिर इसमें से आपको माइनस करना है 1 से 50 तक, तब आपके 50 और 200 के बीच में गुणज कितने हैं वो आ जाएगा। सबसे पहले देखो 200 में निकालेंगे 200 तक कितने हैं, तो 200 में किसका भाग देंगे 14 का देंगे, 14 एकम 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, फिर अगला अंक 0 उतारेंगे, चौक 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0। लेकिन आपको पॉइंट के पहले ही देखना है 1 से 14 तक कितने गुणज है 14 है, तो 14 यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 14। 1 से 14 तक कितने हैं 14 माइनस 1 से 50 तक निकालने के लिए क्या करना है 50 में किसका भाग देना है आपको, 50 में भाग देना है आपको 14 का। 14 का क्यों, क्योंकि 2 और 7 दोनों का गुणज क्या हो जाएगा 14, तो 14 से भाग देंगे, 14 28 14 42, 3 बार जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0, पॉइंट के पहले देखेंगे कितना गुणज है 3, फिर 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 बच जाएगा। तो 50 और 200 के बीच में कितने गुणज है 11 गुणज है, 11 मल्टीपल है। ठीक है, इस क्लास की आपकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, JN क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इसमें जाना फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। यदि वेबसाइट पर इसकी पीडीएफ आपको लेना चाहते हैं तो आप जाना है वेबसाइट JNV क्लासेस के नाम से। यदि आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन कोचिंग करनी या कोई भी आपकी क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ये कभी भी ये नंबर आपको सेव करके रखना है तब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ में बता रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड करनी है, फ्री डाउनलोड में जाना है, फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल होना है, यहाँ पर थोड़ा नेट की दिक्कत है, पॉपअप आएगा कट देना और नीचे जाना है।
जैसे पुरानी जो क्लासें हो चुकी है 24, 25, 26, 28, 30, पिछली जो 30 की भी क्लास हुई थी, इसका देखो, इस पॉपअप को कट करना, नीचे जाना, ये रही पीडीएफ। यहाँ से आप डाउनलोड नाउ पर करके इसमें देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। जो मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ इसका पीडीएफ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे और भी कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्त, हमारे ऐप पर आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जवाहर नवोदय का कोर्स है हिंदी मीडियम का, जिसका एग्जाम 13 दिसंबर को है, मात्र 2,999 रुपये में। 80% का यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। जिन बच्चों का एग्जाम कब है, 13 दिसंबर को है, इंग्लिश मीडियम का है, उसका 3,999 है। यहाँ पर 76% का इसका डिस्काउंट है। इसके बाद में जिसका 11 अप्रैल को है, हिंदी मीडियम के लिए 3,999 और इंग्लिश मीडियम के लिए 4,999 है। कितना है? 4,999 है। जो मेरा दोस्त जो तीसरी और चौथी क्लास में है वो भी अभी कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, जवाहर नवोदय की तैयारी कर सकता है। अभी से 2 साल की वैलिडिटी रहने वाली है इसकी फाउंडेशन बैच की, मात्र 8,999 रुपये है। इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी है, जो 2000 से 2025 तक के जो सारे प्रीवियस ईयर पेपर है वो इसमें मिलने वाले हैं। ये है मात्र 699 का। जिसको केवल टेस्ट ही चाहिए तो टेस्ट देखो, 100 मॉडल पेपर टेस्ट का आपका है 1,499 का, 50 मॉडल पेपर का है 999 का और 25 मॉडल पेपर का है 699 रुपये का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को प्रणाम, और कमेंट जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।